हेलो एवरीवन, आई एम एक्स आईपीएस क्लर्क एंड आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे ईडब्ल्यूएस के लेके। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी सारे लोग कि डेट कब तक रहेगी, किस डेट का ईडब्ल्यूएस चलेगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर का चलेगा। ये सारे डाउट बहुत सारे आ रहे थे, तो मैं एक वीडियो कंसोलिडेट मैंने वीडियो बनाया है ताकि मैं आपके सारे ईडब्ल्यूएस को लेके जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईपीएस आरआरबी का क्लर्क का और आरआरबी पीओ का आया हुआ है। इस वीडियो में सबसे पहले हम सीधा सीधा चल देते हैं ईडब्ल्यूएस की कंडीशंस को लेके। B5 नंबर क्लॉज में ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है, ये हम पहुंच गए हैं ईडब्ल्यूएस में। अब दोस्तों, इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस को लेके पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन। अब देखिए, मैं आपको हमेशा के लिए बता दूं, जो एससी की कैंडिडेट है, जो एसटी कैंडिडेट है, जो ओबीसी कैंडिडेट है, वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आता। और जिसकी ग्रॉस एनुअल इनकम मतलब टोटल सकल वार्षिक आय टोटल 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी 8 लाख 5 हजार है, नहीं अब नहीं चलेगा। आपकी 8 लाख 1 हजार है, नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी 8 लाख है, नहीं चलेगा। बिलो 8 लाख दिया हुआ है। ठीक है, ओके। रुपीज 8 लाख ओनली आर टू बी आइडेंटिफाई एज ईडब्ल्यूएस फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, और जो इनकम है वो सारे सोर्सेज से है, मतलब सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, जो भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, सारा मिला के आपको क्लब करके फिर ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया आएगा। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज हो जाता है कि इट विल बी इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज 2023 से 24, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो इट इज जो इस साल सर्टिफिकेट बनेगा, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद जो सर्टिफिकेट लगेगा इस वाले एग्जाम को लिए, उसमें क्या होगा कि इस ईयर का आपकी ये इस ईयर की वैलिडिटी होगी। वैलिडिटी जो है दैट वुड बी फॉर 2023-24, एंड उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा बेस्ड अपॉन द इनकम ऑफ, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम, मतलब फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम, है ना। इनकम का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 2022-23। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम के बेस पे इस साल वाला सर्टिफिकेट बनेगा। समझ गए? मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आता है उसमें 22-23 आएगा, और जो वैलिडिटी ईयर है उसमें 23-24 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हुज फैमिली ऑन्स और possess any of the following assets shall be excluded from identifies ईडब्ल्यूएस। मतलब अगर आपके पास, आपकी फैमिली के पास ये चारों में से कुछ भी चीज है तो आप ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। आपकी इनकम 8 लाख के अंदर हो तब भी बाहर हो जाएंगे। 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड और उससे ज्यादा, रेसिडेंशियल फ्लैट 100 स्क्वायर फीट एंड अबव, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन द एरियाज अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज। तो इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो आप ईडब्ल्यूएस से यू आर एक्सक्लूडेड। अगर कुछ भी है तो आप मत भरिए, आगे जाके दिक्कत हो सकती है। मेरा सजेशन ये है, डोंट बी लाइक कि किसी को पता नहीं चलेगा। सरकारी जॉब में अगर 30 साल बाद भी किसी को पता चलता है, जॉब भी जाएगी और पेनल्टी लगेगी, सजा अलग से होगी। डोंट फॉल इन द ट्रैप्स की कुछ नहीं होगा। चलिए, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट प्लेसेस शुड बी क्लब्ड। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरी जगह वाला किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसमें लिखा है कि प्रॉपर्टी डिफरेंट लोकेशन में अगर है और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज में है, शुड बी क्लब्ड। उन सबको जोड़ना है आपको और फिर इन पैरामीटर्स को तोलना है ना। while applying for the land property holding test to determine EWS status. Benefit of reservation under EWS can be availed upon production of income asset certificate, है ना। The income asset certificate issued by one of the following authorities, government deputy, ठीक है। The candidate shortlisted for document verification interview, हाँ, the candidate shortlisted for document verification interview shall be required to bring the requisite certificate as specified by the government of India at the time of appearing for the process of document verification। मतलब जब आप डीवी देने के लिए जाएंगे तो आपको इस सर्टिफिकेट को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, एक सेकेंड में बता देता हूँ आपको। देखिए, द टर्म फैमिली
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज शैल इंक्लूड अ पर्सन, मतलब आप खुद जो एग्जाम दे रहा है हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, आप खुद पहला इंसान, हिज हर पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, एंड सिबलिंग्स मतलब उसके भाई बहन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से नीचे जो है, ऑल्सो हिज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग 18 साल से कम, और उसका स्पाउस और बच्चे, 18 साल से छोटे बच्चे, तो इतने लोग आपकी फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं और उनकी इनकम काउंट की जाएगी, है ना। इतने लोग की इनकम जोड़नी है और वो 8 लाख से कम आनी चाहिए, तब जाके आप 8 लाख से कम आनी चाहिए, एक तो इनकम क्राइटेरिया प्लस फिर ऊपर दिए गए जो 4 क्राइटेरिया थे वो सारे फॉलो होने चाहिए, तब जाके आप ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। सीधी सी कहानी है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें ईडब्ल्यूएस की हैं, और भी मैं आपको बताता हूँ और डिटेल इसके अलावा थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, चलिए, है ना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ईडब्ल्यूएस में आपने बेसिक तो सुन लिया है, अब इसका एक जो फॉर्म इसमें दिया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है फॉर्म ईडब्ल्यूएस, राइट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट आपकी आपकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो भर के देगी, सर्टिफिकेट नंबर होगा, डेट होगी, वैलिड फॉर द ईयर। यहाँ पे जो आएगा वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आप इसमें बिल्कुल डाउट में मत रहिए, इसमें क्लियरली 2023-24 आ जाएगा। रजिस्टर सर्टिफाइड, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपके फादर मदर का नाम आ जाएगा, रेसिडेंट विलेज सब चीज़ नॉर्मल है, पिन कोड आ जाएगा, 8 लाख रुपये फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इस जगह में आपका आएगा, मैं बार बार बताता हूँ लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं, 2022 to 23, ये फाइनेंशियल ईयर के बेस पे इस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस बनाया जाता है। भाई पिछले साल की इनकम ही तो काउंट होगी ना, इस साल की इनकम तो पता ही नहीं है कितनी होगी। तो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में जो आपने इनकम बनाई है वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। इसके अलावा 1 2 3 4 ये चारों आपके कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना। आपको यहाँ अपना नाम भरना है, अपनी कास्ट का नाम भरना है, और आप SC ST स्टेटस आपकी कास्ट को नहीं मिला होना चाहिए एज पर द सेंट्रल लिस्ट, है ना। तो ये कंडीशन है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, रुक जाइए मैं आपको वो और फटाफट बता दे रहा हूँ। इसके अलावा ये कंडीशन है कि आपका जो है हाँ, तो आपका इनकम कवर्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज मैंने बता चुकी है, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, सारे सोर्सेज से इनकम। फैमिली, पर्सन, फैमिली में कौन कौन आएगा, पर्सन आएगा जिसको रिजर्वेशन चाहिए, उनके पेरेंट्स आएंगे, और भाई बहन 18 साल से कम, और इसका स्पाउस और बच्चे 18 साल से कम। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग जगह प्रॉपर्टी है तो उसको जोड़ के ही आपको डिसाइड करना है ईडब्ल्यूएस हो के नहीं। और ये जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी एक अथॉरिटी जो दिया गया है ऊपर दिए गए फॉर्मेट में, इन लोग बना पाएंगे, इनके पास पावर है। तो इसको बहुत ध्यान से करिए भाई, गलत अथॉरिटी से मत साइन करवाइए वरना बाद में दिक्कत हो सकती है फाइनल डीवी के टाइम, है ना। बहुत ध्यान से करवाइए, इन कोई भी अथॉरिटी से ईडब्ल्यूएस आपका साइन होना चाहिए, और उसके बाद आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाएगा, राइट। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप कोई डाउट अगर आपको होता है इसके, अच्छा हाँ, डेट को लेके कोई बात क्वेश्चन आ रहा था कि डेट को कैसे करें, डेट को लेके क्लियर सी बात है कि कुछ भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, तो मेरा तो सजेशन ये है कि डीवी के पहले अगर आप बनवाएंगे तो वो चल जाना चाहिए, क्योंकि अगर डेट को लेके इस नोटिफिकेशन में कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है तो यू आर हैविंग कंप्लीट फ्रीडम कि आप इस मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद कभी भी बनवा लीजिए, बस डीवी के पहले बनवा लीजिए तो आपका चल जाएगा। ये लगभग गारंटी है, लगभग गारंटी। आप खुद डिसीजन लीजिए, पर इस नोटिस में ऐसी कोई डेट दी नहीं गई है तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, और भी हम वीडियोस लेके आते रहेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क को लेके और भी बैंकिंग एग्जाम को लेके। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।